यकीनन दुनिया भर में कई ऐसे मकामात मौजूद हैं जिनसे खौफनाक और डरावनी कहानियाँ वाबस्ता हैं, जिसकी बिना पर उन मकामात को खौफनाक मकामात करार दिया जाता है। अब इन कहानियों में कितनी सदाकत होती है और इस बात का पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये फ़र्ज़ी कहानियाँ इतनी तेज़ी से फैलती हैं कि हर कोई इन पर आंख बंद करके यकीन करने लगता है। हम यहाँ पाकिस्तान के खौफनाक कब्रिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, जिनसे नाकाबिले यकीन कहानियाँ मंसूब हैं। इन कहानियों में कितनी हकीकत है और कितना फसाना, इससे कोई भी वाकिफ नहीं, लेकिन लोग इन खौफनाक कब्रिस्तान के बारे में क्या कहते हैं ये ज़रूर जानना चाहिए। मकली का कब्रिस्तान, जो कि ठट्टा में मौजूद है, पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़ ठट्टा शहर को मर्दों का शहर भी कहा जाता है, जिसकी वजह यहाँ मौजूद मकली का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में 5 लाख से ज़ायद अफराद दफन हैं और बाज़ औक़ात दावा किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ठट्टा एक तारीखी शहर है जहाँ मुग़लों ने हुकूमत की है। यही वजह है कि इस शहर से कई नामवर उस्तादों, बादशाहों, फ़लसफ़ियों और बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ है। मकली का कब्रिस्तान इंतहाई कदीम है और यहाँ मौजूद कब्रों के कुतुबों पर कुरानी आयात भी नक्श हुई मिलती हैं। इसी तरह यहाँ कई वलियों और बुज़ुर्गों की कब्रें भी हैं, ताहम कुदरती आफात और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से ये तारीखी कब्रिस्तान टूट फूट का शिकार है। इस कब्रिस्तान में अब किसी को दफनाने की इजाज़त नहीं है। इस कब्रिस्तान के हवाले से कई खबरें भी मशहूर हैं कि यहाँ लोगों ने अजीब और खौफनाक सरगर्मियाँ होते देखी, जैसे कि कहा जाता है कि रात के वक्त इस कब्रिस्तान की कब्रों से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। अगर मैं आपको दूसरे खौफनाक तरीन कब्रिस्तान के बारे में बताऊं तो उसका नाम है गोरा कब्रिस्तान, जो कि लाहौर में जेल रोड पर मौजूद है। गोरा कब्रिस्तान वो कब्रिस्तान होता है जिसमें ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को दफन किया जाता है। पूरे लाहौर में ऐसे मुतअद्दिद कब्रिस्तान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ बात लाहौर के एक मखसूस गोरा कब्रिस्तान की हो रही है, जिसका दाखिली रास्ता लाहौर की जेल रोड से आता है। और इस कब्रिस्तान के बारे में भी लोगों ने मशहूर कर रखा है कि यहाँ बगैर सर वाले इंसान या रूहें घूमती हैं। इन्हीं खौफनाक कहानियों की बिना पर लोग रात के वक्त इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरने से गुरेज करते हैं। लोगों का मानना है कि ये बगैर सर वाले भूत उन लोगों के हैं जिनकी मौत किसी हादसे में वाक़ हुई है। चौकंडी का कब्रिस्तान, जो कि नेशनल हाईवे पर मौजूद है, ये कब्रिस्तान कराची के नेशनल हाईवे पर वाक़ है। इसका शुमार मुल्क के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में होता है। यह कब्रिस्तान 600 साल पुराना है और इसे खौफनाक तरीन कब्रिस्तान भी करार दिया जाता है। गरूब आफ्ताब के बाद इस कब्रिस्तान में कोई भी नहीं जाता, बिलखुसूस ऐसे अफराद जिनका वास्ता गैर मामूली और अजीब व गरीब सरगर्मियों से पड़ चुका हो। उसके इर्द गिर्द के रिहायशी अफराद का कहना है कि उन्होंने अक्सर इस कब्रिस्तान से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं। मजमूई तौर पर यह कदीम कब्रिस्तान सियाहों के लिए अपनी मुनफरिद तराश खराश की वजह से दिलचस्पी का बाइस है। मियानी साहब कब्रिस्तान, जो कि लाहौर में मौजूद है, यह कब्रिस्तान लाहौर शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और शहर के वस्त में वाक़ है। इस कब्रिस्तान की तारीख मुगलिया दौर से जा मिलती है। इस वजह से इसे खित्ते का कदीम तरीन कब्रिस्तान होने का एजाज़ भी हासिल है। मियानी साहब कब्रिस्तान 1206 किनाल के रकबे पर फैला हुआ है और इसमें तकरीबन 3 लाख कब्रें मौजूद हैं। लोगों की बड़ी तादाद इस कब्रिस्तान में फातह खानी के लिए आती है। इस कब्रिस्तान से मुताल्लिक भी कई खौफजदा कर देने वाली बातें मंसूब हैं। बाज़ अफराद का कहना है कि इसकी कब्रों से आवाज़ें और शोर सुनाई देता है, जबकि ये भी कहा जाता है कि यहाँ मुसलमान जिन भी बसते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 600 के करीब है। इस लिस्ट में जो अगला नंबर है वो है हैदराबाद का शमशान घाट। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में वाक़ ये मकाम 200 साल पुराना है और इस मकाम पर हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने मुर्दों को जलाते और दफनाते हैं। इस शमशान घाट के स्टाफ और यहाँ के गार्ड के मुताबिक गरूब आफ्ताब के बाद शमशान घाट में छोटे बच्चे खेलते दिखाई देते हैं और साथ ही इनका शोर भी सुनाई देता है। ये बच्चे कहाँ से आते हैं कोई नहीं जानता, क्योंकि शमशान घाट की दीवारें इंतहाई ऊंची हैं जबकि दरवाजे भी बंद होते हैं। बाज़ अफराद का दावा है कि ये इन अफराद की रूहें होती हैं जिनकी मौत तो वाक़ हो चुकी,
لیکن وہ اپنی آخری منزل تک نہیں پہنچ پائیں۔ کچھ سال قبل چند ملازمین نے بھی یہ شکایت کی تھی کہ انہیں یہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، لیکن نظر کوئی نہیں آیا، جس پر وہ خوفزدہ ہو گئے۔